जी हाँ यार भाई लोग, आप लोगों की डिमांड के कारण मैं एपिसोड 27 भी लेके आ चुका हूँ डॉक्टर डेविल का। तो मिस चैंग एपिसोड की शुरुआत में मिस चैंग कहती है कि मिस्टर वोंग आप फिक्र मत कीजिए, ये बस ऐसे ही मजाक कर रहा है, आप ज़्यादा सीरियस मत होइए। फिर वो अपने मन में कहती है, वोल्टन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मरवाने के इरादे। मिस्टर वोंग कहते हैं कि नहीं, मैं तो इस गेम को खेलूंगा, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है। मिस चैंग कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन, ना 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 ना, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर वोल्टन अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार मिस चैंग को हो क्या गया है, ये इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों है, आखिरकार मैं सिर्फ एक सरल सा गेम ही तो खेल रहा हूँ। फिर हमारे वोल्टन साहब मिस चैंग के पास आते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं चैंग तुम फिक्र मत करो, मैं ही जीतूंगा, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मिस चैंग क्या ये लड़का आपका फियोंसी है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है। वोल्टन कहता है कि आपने सही समझा, मैं इसका फियोंसी था पर अब हूँ नहीं। हमारी सडनली हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है एक मामले के चक्कर में, इसलिए पहले मैं इसका फियोंसी था पर अब नहीं हूँ, अब बस इसका फ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद तो सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती क्या एंगेजमेंट टूट गई, वो भी बिना मुझे बताया, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। फिर मिस चैंग कहती है कि ये इतना कितना बुरा शख्स है, इसे ये लोगों को बताना ज़रूरी है क्या कि हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है। गांव में ढिंढोरा पिटा दो कि हाँ हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है, ढिंढोरा पिटा दो। हमारे डॉक्टर साहब खड़े होते हैं अपनी जगह से। फिर वो कहते हैं कि पर एक बार मैं शुरू करने से पहले मुझे एक बार बाथरूम जाके आना होगा, मुझे अपना पेट थोड़ा खाली करना है। डॉक्टर साहब बाथरूम में जाते हैं और एक दवा खाते हैं और दवा खाते ही रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं एक सीरियस सा एकदम खतरनाक मुंह बनाते हैं। वो कहते हैं इस बार तो मैं ही जीतूंगा, पक्का मैं मिस चैंग को जितवा दूंगा। वोल्टन वहाँ आते हैं, वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, आप लोगों को मेरे का ना इतना इंतजार करना पड़ा, तो ठीक है मैच को शुरू करते हैं। फिर वोल्टन कहते हैं प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप चाहें तो मैं इस मैच को छोड़ सकता हूँ और इस डील को पक्का भी कर सकता हूँ। पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं, मुझे देखना है कि तुम पी पाते हो कि नहीं, तुम जल्दी से मैच को स्टार्ट करो। फिर वोल्टन कहता है ठीक है इसमें आपकी मर्जी। फिर वो एक के साथ पूरी एक घुट में पूरी बोतल पीने लगता है और उसे इस तरह बोतल पिता देख के मिस चैंग हैरान होती है। वो कहती है ये अपने आप को संभाल तो लेगा ना, मुझे इसकी चिंता हो रही है। फिर वोल्टन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, आप चाहे तो मैं 2 और पी सकता हूँ इस मैच को आगे कंटिन्यू करने के लिए। फिर मिस चैंग भागती हुई वोल्टन के पास आती है, उसे पकड़ लेती है। वो कहती है वोल्टन अब रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। वोल्टन का हाथ उसकी वहाँ जा रहा होता है, उसकी चेस्ट पे लग रहा होता है। फिर वोल्टन के नाक से खून निकलने लगता है। वोल्टन कहता है कि मिस चैंग प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझसे दूर हुइए, आपके कारण मेरे नाक से खून निकल रहा है, प्लीज़ आप मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत कीजिए। फिर मिस चैंग भी उससे दूर हो जाती है। मिस चैंग कहती है यानी तो सच में बदल गया, आमतौर पर जब भी मैं इसके पास आती थी तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता था। और ये सब कुछ देखते हुए प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। वो कहते हैं मुझे तो मज़ा आ रहा है, ठीक है चलो तुम 2 और पी सकते हो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। फिर वोल्टन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं एक और पीऊँगा, एक क्यों 4 पीऊँगा, ये बोतल हमारी और आपकी दोस्ती के नाम। फिर जैसे ही वोल्टन पीने लगता है मिस चैंग कहती है अपना ध्यान रखना, ज़्यादा पीने के कारण कहीं तुम गुड़क ना जाओ। फिर मिस चैंग अपने मन में सोचती है कि ये इतना पी रहा है पर फिर भी ये अपनी जगह एक जगह स्थिर खड़ा है और इसके चेहरे से लग भी नहीं रहा कि इसके चढ़ रही है। फिर वोल्टन कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें कब से मेरी चिंता होने लगी, प्लीज़ तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर वोल्टन उस बोतल को भी खाली कर देता है। वो कहता है आहा मज़ा आ गया, एक और, बस एक और। उसे एकदम सीधा और इतना जीतते हुए देख के मिस चैंग और सेक्रेटरी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो थी क्या बात है मिस्टर वोल्टन, क्या बात है वोल्टन। फिर डॉक्टर साहब यानी वोल्टन लगे हुए हैं धड़ाधड़ बोतल पे बोतल खाली करे जा रहे हैं, पर फिर भी एकदम स्थिर खड़े हैं, इन्हें एक भी बूंद नशा नहीं चढ़ता। लगता है इन्हें हमें इंडियन का देसी दारू पिलाना पड़ेगा। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उन्होंने लगभग बहुत सारी बोतलें खाली कर दी है। वोल्टन कहता है कि अरे यार ये तो मेरे लिए बस बच्चों का खेल था, आप चाहे तो मैं और भी पी सकता हूँ, आप चाहे तो मैं और भी पी सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। और वोल्टन को इस तरह करते देख प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं मुझे तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तुम मुझे कमाल के लगे, मेरा तो दिल आ गया तुम पे, सच में तुम कमाल के हो, ठीक है चलो मैं 5 मिलियन और देने के लिए तैयार हूँ। और 5 मिलियन का और नाम सुनते ही मिस चैंग और उसकी सेक्रेटरी पे आंखों में तारे चमकने लगते हैं। सच में लड़कियों को पैसा बहुत ज़्यादा भाता है, जितना लड़का नहीं भाता उससे ज़्यादा पैसा भाता है। फिर मिस चैंग जोर से जाके वोल्टन के गले लग जाती है। वो कहती है वोल्टन सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो सच में आगे लगा दी, आगे लगा दी। फिर वोल्टन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें बस मुझ पे भरोसा रखना है, मैं तुम्हें ये डील पक्का दिला दूंगा, मैंने कहा था ना बस मुझ पे भरोसा रखो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चैंग ऑफिस में बैठी होती है, वो कुछ सोच रही होती है। वो कहती है सच में क्या मैंने भी सगाई तोड़ के सही किया है या गलत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैंने शायद गलत किया है। फिर मिस चैंग के पास एक कॉल आता है। मिस चैंग उस कॉल को उठाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है हेलो हाओ, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चैंग और एक लड़का बैठा होता है। वो कहता है चैंग क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। फिर हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ये है मिस चैंग का बचपन का दोस्त, इसका नाम होता है हाओ।
फिर हाउ कहता है कि क्या हुआ चैंग, तुम जब से यहाँ आई हो तुम बस रोई जा रही हो, रोई जा रही हो, बात क्या है, मुझे बस बात बताओ। फिर वो बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है, मिस चैंग बस रोई जा रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे कूट कूट के रोने तो दो। मिस चैंग कहती है कि उसने उसने मुझे छोड़ दिया, वोल्टन ने मुझे छोड़ दिया, उसने सगाई भी तोड़ दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं भटक चुकी हूँ, तुम्हें मुझे बताओ मैं क्या करूँ। फिर वो उसे दिलासा दे रहा होता है। वो कहता है चैंग प्लीज तुम रो, मैं तुम्हें रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। फिर वो मिस चैंग को छूने जा रहा होता है, पर मिस चैंग कहती है रुक जाओ, मैंने अब तक तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दी है, मुझे हाथ भी मत लगाना। फिर हाओ कहता है कि कम ऑन चैंग, चलो अब सब कुछ भूल जाओ और तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, तुम मैं और हमारे 2 बच्चे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।